नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कॉलर नेक ब्लाउज की कटिंग देखने जा रहे हैं। बस्ट 30 इंच, अपर बस्ट होएगा 29 और हमारा वेस्ट है 25। लेंथ ब्लाउज की होगी 13 इंच। ठीक है। कॉलर हमारा नेक है कॉलर और आर्म होल 14 इंच और ये है हमारी मेजरमेंट। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। हमारी जितनी भी लेंथ है, लेंथ में हम 1.75 ऐड करके लेंगे। लेंथ है हमारी 13 इंच ब्लाउज की। ठीक है। 1.75 मतलब 14.75 लेंगे और शोल्डर डाउन करेंगे 1.25। ठीक है। 1.25 शोल्डर डाउन करेंगे और 7.5 इंच पर हम आर्म होल लेंगे। सभी लाइनों को सीधा करेंगे। अगर आई हुक बैक साइड में है तो आई हुक के लिए मार्किंग कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मैं कर दे रही हूँ, एक लिख दे रही हूँ। ठीक है। 13 इंच हमारा शोल्डर है। 13 के आधा होता है 6.5 इंच। ठीक है। क्योंकि ये कॉलर है इसलिए इसमें हाफ इंच ऐड करके लेंगे, तो हम लेंगे 7 इंच पर, हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए। ओके। अब यहाँ पर लेंगे हमारा 29 है हमारा पर बस्ट 7.25। ठीक है। 7.25 और 1 इंच लेंगे लूजिंग के लिए। टोटल हम 8.25 लेंगे और सारी मार्किंग इस लाइन से इधर कर रही हूँ मैं। 8.25 हो गया हमारा। अब हम क्रॉस बैक लेंगे यहाँ से, इस तरीके से टेप को हाफ करेंगे। ठीक। और यहाँ से 2.75 ये हमारा क्रॉस बैक हो गया। ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो हमारा ये इसका था अपर चेस्ट डिवाइडेड बाई 4, अपर बस्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। ये स्टैंडर्ड है सभी साइज के लिए। और इसके लिए फॉर्मूला था अपर बस्ट डिवाइड बाई 8 प्लस 2.75। ठीक है। इसके लिए क्रॉस बैक मिडिल से इस तरीके से कर लेंगे हम। हमेशा आर्म होल नापना होता है। यहाँ से जो कॉलर राउंड लेंगे वो लेंगे 2.5। ये 2.5 कॉलर राउंड लेंगे हम इसके लिए। अगर हमारा चेस्ट 30 है तो उसके लिए हम इस तरीके से शोल्डर डाउन कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम वेस्ट ले लेते हैं। वेस्ट है हमारा 25। तो
6 चौक 24, 6.25, ठीक है। और इसमें हम डार्ट के लिए 1.25 ऐड करेंगे। ये हमारी वेस्ट की मार्किंग हो गई। दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे और जितना भी हमें मार्जिन चाहिए वो मार्जिन ले लेंगे। अब इस लाइन का हाफ करेंगे। यहाँ से 4 इंच या 4.5 इंच पर 4.5 ले ले रहे हैं, इस तरीके से हाफ इंच दोनों साइड डार्ट ले लेंगे। और यहाँ से हाफ इंच ऊपर की तरफ छाट देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा आर्म होल परफेक्ट है या नहीं। अगर नहीं होगा, यहाँ से स्टिचिंग मार्जिन छोड़कर परफेक्ट आ रहा है 7 इंच, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। एक बार बता देती हूँ मैंने क्या किया था। शोल्डर हमारा 6.5 था, उसमें हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए लिया था। जो हमने आर्म होल लिया था वो लिया था 7.5 इंच पर। और ये हमारा फर्स्ट डिवाइडेड बाई 4+1, तो ये मैंने लिया है 7.25 +1। और ये लिया है 6.25 +1.25, ठीक है। तो ये हमारे कॉलर नेक की कटिंग हो गई। तो हमने बैक पार्ट में आई हुक के लिए मार्जिन छोड़ा था, ठीक है। अगर हमारा बैक पार्ट में हम हुक लगा रहे हैं या फिर कोई डिजाइन वगैरह कुछ बना रहे हैं और हुक बैक पार्ट में लगा रहे हैं उसके लिए, और अगर हुक हम फ्रंट पार्ट में लगाते हैं तो फ्रंट पार्ट में आई हुक के लिए इस तरीके से मार्जिन छोड़ेंगे। मैं मार्जिन छोड़ के ही बता रही हूँ कि अगर आपको फ्रंट या बैक कहीं पर भी लगाना पड़े तो कैसे मार्जिन छोड़ना है। और जो सारा मेजरमेंट होगा वो इसके आगे बाद ही होगा। तो हम इस लाइन पर ये रखेंगे क्योंकि फ्रंट और बैक बोथ साइड कॉलर है, दोनों का शोल्डर सेम रहेगा, ठीक है। सारी मार्किंग उतार ली हमने। और यहाँ से लेंथ भी ले लेते हैं। दोनों लाइनों को सीधा किया। इस तरीके से दोनों लाइनों को सीधा करेंगे। फिर यहाँ से हम 0.75 जाएंगे अंदर। फ्रंट कोस निकाल रहे हैं हम। फ्रंट कोस के लिए 0.75 अंदर गए, इसे इस तरीके से रखा, ठीक है। लगभग मिडिल से जहाँ से भी बैठता है ये, इस तरीके से। और ये हमने फ्रंट क्रॉस बना लिया।
ये हमारा शोल्डर है। यहाँ से हम स्टिचिंग मार्जिन छोड़कर एपेक्स पॉइंट लेंगे। एपेक्स पॉइंट होता है 30 इंच पर 9 इंच। 13 इंच बस्ट के हिसाब से 9 इंच, तो हम 10 इंच पर एपेक्स पॉइंट लेते हैं। ठीक है। 1 इंच कॉलर वाले के लिए 1 इंच ऐड करके लेते हैं। ठीक है, तो हमने 1 इंच ऐड किया तो 10 इंच पर लेंगे हम। इस लाइन को सीधा करते हैं, स्केल की हेल्प से इस लाइन को सीधा कर लिया। अब इसके बाद बस्ट का 10वां हिस्सा यानी 3 इंच, 30/10 का मतलब 3 इंच। ठीक है, 3 इंच ले लिया और इसे भी हम 3 इंच ही रखेंगे क्योंकि ये हम 3 इंच से कम नहीं ले सकते। आप चाहे तो 0.25 2.75 ले रही हूँ मैं। 2.75 इंच लेकर इसे ऐसे मिलाएंगे। 3 इंच से कम अच्छा नहीं लगेगा वो नीचे से, इसलिए 2.75 ले लिया हमने। अब यहाँ से हम डार्ट की लेंथ लेंगे, तो जितनी डार्ट हमारी यहाँ पर है उतना ही हम यहाँ लेंगे, 1/2 इंच कम करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया। 2.5 इंच लेने के बाद अब ध्यान से देखना क्या करना है। इसको हम यहाँ से लगभग 0.75 के अराउंड इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से एक शेप बनाएंगे। उसके बाद हम अपने शेपर को इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक शेप बनाएंगे और यहाँ से लगभग 4.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को इससे मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कितना है। 5 इंच और एक लाइन, यहाँ पर भी 5 इंच और एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, लग इतना ही आ रहा है ये। इतना बड़ा पेपर है और यहाँ से इस तरीके से तिरछा कर लेंगे। पहले हम यहाँ से ये ले लेंगे। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। 3 इंच इधर है और हमारी इसमें वेस्ट कितना है 25, तो 25 का मतलब होता है 3.25। ठीक है, वो इधर ले लेंगे और इन दोनों को हम आपस में मिला लेंगे और उसके बाद जितना मार्जिन बैक पार्ट में लिया है उतना ले लेंगे। इसके बाद हम गला लेंगे और 2.5 इंच पर ले रहे हैं। कॉलर लगानी है हमें, इसलिए हम छोटा गला ले रहे हैं।
2.5 इंच पर, और इसे इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, और बैक पार्ट में भी जहाँ हमारा स्टिचिंग मार्जिन है लगभग उतना ही गला लेंगे इस तरीके से। एंड में मैं बता देती हूँ मैंने कितना लिया है। ये लिया था मैंने 6+1/2, ये लिया था 7.25 + 1, और ये हमारा 10 इंच पर है एपेक्स पॉइंट, 10 इंच। ये सब हम काट कर अलग कर देंगे। अब मैं इसकी कटिंग बताती हूँ, कटिंग कैसे करनी है। .25 कम करेंगे बैक पार्ट से। ठीक है, फ्रंट आर्म नोटिस बना लेंगे। अब देखिए, जब हम कपड़े पे रखेंगे तो यहाँ हमें स्टिचिंग मार्जिन लेना है, और यहाँ हमें स्टिचिंग मार्जिन लेना है 1/2 इंच, या फिर जितना भी स्टिचिंग दबाना हो उतना। तो ये है हमारी कटिंग, फ्रंट पार्ट, और ये रहा हमारा बैक पार्ट। ठीक है, यदि 30 इंच बस्ट साइज हो और नेक कॉलर हो, नंबर 1 एपेक्स पॉइंट कितना लेते हैं, नंबर 2 एपेक्स टू एपेक्स लेंथ कितनी होती है, नंबर 3 शोल्डर में कितना जोड़ते या घटाते हैं और क्यों। इन तीनों सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।